आपकी शक्ल डीप फेक बना के बोल रहे हैं कि सर ने बोला है, दीपक जी ने बोला है कि इससे पैसा डबल हो जाएगा। तो लोगों को कैसे आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए कि भई ये जो आप देख रहे हो वो सच सी उर्वशी, कहीं भी व्हेन योर ग्रीड ओवरकम्स योर इमोशन, स्कैम होना ही होना है। है जो मतलब मात्र 5,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, तो उनके लिए क्या स्मार्ट सेविंग टिप? 100% स्कैम होएगा। कोई आपको कोई भी चीज सस्ती क्यों देगा? और सेकेंडली, ये दुनिया को समझना पड़ेगा, पैसा सिर्फ अपने लिए मैं कमा सकता हूं, दुनिया में सारे काम आपके कोई और कर सकता है। पैसा आपको खुद कमाना पड़ेगा। नो वन इज गोइंग टू अर्न। नमस्कार, मैं हूँ उर्वशी कपूर और आप देख रहे हैं जागरण अनस्कैम्ड। आज हमारे साथ देश के जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं मिस्टर दीपक वाधवा, और उनके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस और फाइनेंशियल स्कैम्स के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आपने शुरुआत कैसे करी, और अब जो आप इस लेवल पे इतने बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन चुके हैं, एक इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, वहां से यहाँ तक की जर्नी के बारे में हमें बताइए। थैंक यू उर्वशी, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने जो नाम चूज़ किया है अनस्कैम्ड, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल दुनिया भर के स्कैम हो रहे हैं और ख़ास तौर से फाइनेंशियल मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा हो रहे हैं। राइट। तो आई रियली विश यू गुड लक फॉर दिस। और थैंक यू सो दिस मच। इज़ एक्चुअली you guys are doing a initiative, you have taken an initiative where you are guiding people how to be not a prey for scams। बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी है, और मैं भी इस पे बहुत प्रयास करता हूँ और आप लोग भी कर रहे हैं, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। रहा सवाल मेरी जर्नी का, तो आई वाज़ एक्चुअली बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। मेरे पिताजी एक संपन्न परिवार से, मतलब मेरे पिताजी तो संपन्न परिवार से नहीं थे, लेकिन पिताजी संपन्न थे। ट्रू। और मैंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ मुझे पैसे की कभी कोई कमी नहीं हुई। एंड वी यूज्ड टू हैव अ फैक्ट्री फॉर सिरेमिक केमिकल्स। ओके। तो मैंने बहुत अर्ली एज में, व्हेन आई वाज 16, तो आई वाज वेरी नॉटी इन नेचर। तो मेरी मम्मी ये कहती थी पापा को कि इसे ना आप ले जाओ अपने साथ, क्योंकि ये पढ़ता पढ़ाता तो है नहीं और सारा दिन तंग करता है हमें, तो आप इसे फैक्ट्री ले जाया करो। अब आजकल तो क्या है कि जो 10th और 12th के बाद छुट्टियां मुश्किल से 1 महीने की होती हैं, तब 2.5 महीने की हुआ करती थी। आई एम टॉकिंग ऑफ 90s। तो मेरे फादर मुझे ऑफिस ले जाया, मतलब फैक्ट्री ले जाया करते थे, तो वहाँ मेरे को बड़ा मज़ा आने लगा, क्योंकि बेल बजाओ तो भाई पूरे 300 लोग काम करते थे। तो भाई बीइंग अ सन ऑफ द फाउंडर या ओनर, तो मज़े की ज़िंदगी थी बहुत। तो मुझे वहाँ इतना मज़ा आने लगा कि आई स्टार्टेड वर्किंग एट ए वेरी अर्ली एज। मतलब मैं 16 साल का रहा हूँगा और मैं पूरी फैक्ट्री संभाल लेता था। व्हेन आई डिड माय क्लास 12, तो मैंने बहुत एक्सपेंड किया अपने फादर के बिजनेस को। ही वाज रनिंग ए फैक्ट्री इन गाजियाबाद। हम लोगों ने उसको एक्सपेंड किया चाइना में, यूरोप में, और मतलब कहाँ-कहाँ नहीं किया। मतलब इफ यू टॉक टू मी, तो आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड फॉर दैट बिजनेस। मतलब मैं सिर्फ इधर की बात छोड़ दें तो एक ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री है जहाँ नहीं गया, नहीं तो जापान से लेके इधर सिएटल तक, यू नेम एनी कंट्री एंड आई हैव बीन देयर। तो बहुत वाइडली ट्रैवल्ड हूँ मैं। बहुत मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत व्यापार किया है, अपने बिजनेस को बहुत एक्सपेंड किया। लेकिन वो बिजनेस ना 2012 में आते-आते तक बंद हो गया, क्योंकि दैट प्रोडक्ट गॉट ऑब्सलीट। ओके। देयर वाज़ अ शिफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब शिफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होता है उर्वशी? जैसे पहले, अगर आपको पता हो, तो पहले ऑडियो कैसेट्स आते थे, जी। फिर सीडी आ गई। लेकिन आज हम ना ऑडियो कैसेट यूज़ करते हैं, ना सीडी यूज़ करते हैं। फिर वो वॉकमैन्स आ गए बीच में, पेन ड्राइव्स आ गईं। अब आजकल सब चीज़ स्पॉटिफ़ाई और यूट्यूब ने ले लिया है। बिल्कुल, राइट। सो दिस इज़ अ शिफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। आई एग्री दैट। Same way, what chemicals, what product I was producing, they are out of market. So I have to close down that thing, and I tried my luck in so many different kind of businesses where I was extremely failure. मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, ऐसा नहीं कि 1-2, मतलब टेन्स ऑफ देम। और
जब भी हम कोई काम शुरू करते थे तो कोई भी ये सोच के तो शुरू नहीं करता कि इसमें हम फेल होंगे। सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन माय लाइफ। लेकिन स्टॉक मार्केट वाज़ ऑलवेज़ fascinating मी। हुँ, क्यों मेरे को स्टॉक मार्केट का इंटरेस्ट था? क्योंकि आपको अगर पता हो, क्योंकि मैंने जैसे बताया हम स्टॉक वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस में भी थे। तो पहले एक अखबार आता था, आज भी आता है, इकोनॉमिक टाइम्स। जी, वो जो पिंक कलर का होता है थोड़ा, तो बिल्कुल। उसका जब आप ऐसे चौथा पेज या 5वाँ पेज पलटते थे तो वहाँ यूएसडी, आईएनआर का हाँ रेट जी। लिखा होता था, क्योंकि हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में थे तो हम रोज़ देखते थे कि आज 50 पैसे डॉलर सस्ता है ना, तो आज टीटी लगा दो, अच्छा। आज इम्पोर्ट की पेमेंट कर दो, आज जो डॉलर आए पड़े हैं उन्हें कैश कर लो। तो तब मतलब वी वर, क्योंकि वो लाखों डॉलर होते थे तो 50 पैसे से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता था, तो हम लोग उसको ट्रैक करते रहते थे। तो जब वो ट्रैक करते थे तो नीचे ही सारे स्टॉक्स के प्राइसेस भी लिखे होते थे, तो वो भी थोड़ा फ़ैसिनेट करने लगा। तो स्टॉक मार्केट का मेरा इंटरेस्ट 93 से चालू हुआ और मैं उसमें करता रहा, लेकिन मैं कभी भी फुल टाइम नहीं करता था। तो जब मैं फुल टाइम करने लगा तो जैसा सबको होता है वैसा मुझे भी बहुत लॉस हुआ, और इतना लॉस हुआ कि मैं एक बहुत संपन्नता से डेट्स में आ गया। जी। लेकिन मैंने ना एक चीज़ समझ ली कि ये मार्केट इतना बड़ा है कि यहाँ पैसे की कमी नहीं है। हुँ, रोज की जो टर्नओवर मार्केट में है वो 63 लाख करोड़ से ज़्यादा की है। आई सी। तो इस मार्केट से पैसा तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन मैं ले नहीं पा रहा था क्योंकि लॉसेस हो रहे थे। तो मुझे लगा सीख के करें शायद कुछ हो जाए, तो मैं सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया। मैंने इतना पैसा खर्च किया अपनी लर्निंग पे, इतना पैसा खर्च किया, यू कैन नॉट बिलीव के मेरी नर्सरी से लेके एमबीए तक में जितना पैसा खर्च नहीं हुआ, उससे ज़्यादा पैसा मैंने स्टॉक मार्केट लर्निंग पे खर्च किया है। आई सी। तो बस ऐसे जर्नी रही। फिर उसके बाद किसी से मैं मिला, उसने कहा कि सर आप इंस्टाग्राम पे रील बनाओ, देखो अच्छा है, इस पे लोग जानेंगे आपको। और अभी डेढ़ 2 साल पहले कुछ सोशल मीडिया शुरू किया, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज 3 मिलियन के करीब फॉलोइंग है। और रोज़ कंटेंट बनाते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब जो-जो कंटेंट में हो सकता है वो भी करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, ये भी करते हैं। राइट, और अगर मान लीजिए अभी मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूँ और मैं आपको बोलूँ कि अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि पहली चीज़ जो हमें नहीं करनी चाहिए उस पैसों से? ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को ट्रेड नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में अगर आपको एक सस्टेनेबल इनकम चाहिए ना, आप चाहते हैं कि ये मेरा बिज़नेस बने, जी। देन यू शुड ओनली ट्रेड इंडेक्स, यू शुड नेवर ट्रेड स्टॉक्स। हुँ, क्योंकि स्टॉक्स आप ट्रेड करते हैं, कंपनीज़ का हमें कुछ नहीं पता, आज कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, कल वो कब ज़ीरो हो जाए। हुँ, येस बैंक जैसा एक काउंटर, येस बैंक, यू गो अराउंड द कॉर्नर, आपको येस बैंक सब जगह ब्रांच चलती हुई दिख जाएगी, ट्रू। लेकिन उसका शेयर परफ़ॉर्म नहीं कर रहा। पिछले 4 साल से 5 साल से एचडीएफसी बैंक, इंडियाज़ बिगेस्ट बैंक, एशियाज़ बिगेस्ट बैंक, नहीं परफ़ॉर्म कर रहा। देयर आर सो मेनी irregularities फाउंड इन द बैंक इन पास्ट। आप हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए, एफएमसीजी में उससे बड़ी कोई कंपनी नहीं है, लेकिन पिछले 5 साल जो रेट कोविड के वक़्त था, आज भी वही रेट है। हुँ, एशियन पेंट देखिए, आज भी इंडिया का बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेंट्स है, नहीं परफ़ॉर्म कर रहा। तो कहने का मतलब है कि यू कैन ऑलवेज़ चूज़ अ रॉन्ग स्टॉक हुँ, एंड कीप ऑन सिटिंग ऑन इट, कैरिंग इट इन योर पोर्टफोलियो। आप गलती कर सकते हैं, बिकॉज़ यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू टेंड टू डू मिस्टेक्स। राइट। तो अगर आप स्टॉक कोई चूज़ करते हैं और वो गलत हो गया, तो हो सकता है दसियों साल वहाँ परफ़ॉर्मेंस ना आए। लेकिन आप इंडेक्स को चूज़ करते हैं, तो इंडेक्स देश है हमारा। हुँ, इंडेक्स इज़ सिनोनिम ऑफ ग्रोथ ऑफ द कंट्री। एग्ज़ैक्टली या सो व्हेनेवर यू पुट मनी इन इंडेक्स, हो सकता है आईटी परफ़ॉर्म ना करे, हो सकता है कैपिटल गुड्स परफ़ॉर्म ना करे, हो सकता है इस वक़्त एआई का चलन है, लेकिन इंडेक्स तो पिछले 10 साल में देखिए, 5 साल में देखिए परफ़ॉर्म कर ही रहा है ना। ट्रू। ठीक है, अभी 2 साल से नहीं कर रहा, लेकिन करेगा। देश तो ग्रो कर ही रहा है ना। एक कंपनी गलत हो सकती है, एक व्यक्ति गलत हो सकता है, आप गलत हो सकती हैं, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन देश गलत नहीं हो सकता। एग्ज़ैक्टली। तो
और आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं तो उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, राइट? आपकी भी कितनी फेक प्रोफाइल्स सोशल मीडिया पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम पे आपकी फेक प्रोफाइल्स हो रही हैं। तो ऐसे में लोग स्कैम स्कैम हो रहे हैं, पीपल आर गेटिंग स्कैम्ड। तो ऐसे में आपको लोगों के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो ऐसे ब्लाइंडली फॉलो ना करें, कि मतलब लोग लेयर होते हैं ना कि अगर हम इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आपकी शक्ल डीप फेक बना के बोल रहे हैं कि सर ने बोला है, दीपक जी ने बोला है कि इससे पैसा डबल हो जाएगा। तो लोगों को कैसे आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए कि भई ये जो आप देख रहे हो वो सच नहीं है, यू शुड गो एंड फॉलो द राइट पर्सन? देखिए, इसमें ना मैं सब लोगों से एक चीज़ कहता हूँ, इसको बोलते हैं कोट अनकोट, जी, कि व्हाट पीपल आर कोटिंग एंड व्हाट यू शुड अनकोट, एग्ज़ैक्टली ठीक है? राइट। पहली चीज़, स्कैम क्यों होता है? हुँ, देखिए, हम ये नहीं कहते कि लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, हम सबसे पहले ये समझते हैं स्कैम होता क्यों है? सी उर्वशी, कहीं भी व्हेन योर ग्रीड ओवरकम्स योर इमोशन, स्कैम होना ही होना है। मैं हर जगह ये कहता फिरता हूँ कि मैं ही 1 से 1.5% महीने का कमाता हूँ। अब लोगों को लगेगा यार 1 से 1.5% कुल कमाता है। हाँ भाई, मैं इतना ही कमाता हूँ। लेकिन क्वांटम ऑफ पैसा कितना है ये उस पे डिपेंड करता है, राइट। पहली चीज़। दूसरी चीज़, 1 से 1.5% आप छोटा समझते हैं? हुँ, 18% होता है साल का। हुँ, जबकि बैंक आपको पूरे साल पैसे रखने में 5% देता है। पोस्ट ऑफिस में चले जाइए 6 से 7% की रिटर्न है। हुँ, पीपीएफ में चले जाइए 7% 8% की रिटर्न है। बिल्कुल। ठीक है जी। इसके बाद और क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं? म्यूचुअल फंड में चले जाइए 12 से 18% की रिटर्न है। तो मैं तो 18% कमाता हूँ, बहुत अच्छा कमाता हूँ। चलो अब हम इसको छोड़ देते हैं। ये लोग जो स्कैम के शिकार हैं, उनको सिंपल, सबके पास गूगल तो है। गूगल कर लीजिए, व्हाट इज द सीएजीआर यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न ऑफ वॉरेन बफेट। उससे बड़ा तो कोई इन्वेस्टर दुनिया में नहीं है। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया की बात कर रहा हूं। आप देखिए उसने पिछले 10 साल में क्या कमाया, 16 से 18%। आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, बिल्कुल। वो कितना कमाती है, उसका प्रॉफिट देखिए। तो जब मुकेश जी यानी अंबानी जी की बात कर रहा हूं मैं, जब वही 17 से 18% कमा रहे हैं साल का, तो क्या ये व्यक्ति जो आपके साथ स्कैम कर रहा है वो उनसे ज्यादा अकलमंद है? वॉरेन बफे से ज्यादा आता है उसे। अब हम इस पे और एक स्टेप अहेड चलते हैं और मैं एक और बात बताता हूं आपको। उर्वशी जी, आपने कभी कोई लोन लिया है? नहीं, नहीं लिया, मैंने नहीं चलिए। लिया। तो बट मैं मैं इनसे, जानती हूँ मेरे घर पे बहुत लोगों ने लिया हुआ है। कौन सा लोन लिया है? एजुकेशन लोन जैसे कह कार सकते लोन, हैं, कार लोन, हाउस लोन। हाउस लोन? राइट। बहुत बढ़िया, शानदार, मैं यही सुनना चाह रहा था। तो कार लोन कितने परसेंट पे है? अब ये तो आई हैव नॉट चलिए, तो आस्क्ड मैं हिम, आज या सब लोगों को एक होमवर्क देता हूं, जो लोग ये देख रहे हैं। आप लोग सिंपल जाइए और देखिए कि कार लोन का क्या है, गूगल कर लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं बैंक के पास नहीं जाना, गूगल कर लीजिए। तो कार लोन जनरली रेंजेस फ्रॉम 9 टू 10%। ये एक हो गया। एक हम और आते हैं होम लोन पे। होम लोन 7% से 9% की रेंज में आता है। अब हम एक और आते हैं एजुकेशन लोन, 10 से 12%। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक को कहेंगे ये भाई मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, 10 लाख 20 लाख की जो भी गाड़ी है, 2 लाख रुपए मैं दूंगा, 18 लाख तुम दे दो। बैंक कहेगा ठीक है जी, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दो और गाड़ी के पैसे ले लो। यही तो प्रोसेस है। दिस इज सिनारियो वन। सेकंड पे आते हैं, होम लोन। आपने कहा जी मेरे को ये 1.5 करोड़ का घर पसंद है, या 2 करोड़ का फ्लैट पसंद है, या ये प्लॉट पसंद है, वॉट एवर। बैंक ने पूछा जी कितने का है, आपने कहा जी 2 करोड़ का। राइट। वो कहेगा ठीक है जी, इसके पेपर दो। आप कितने पैसे दोगे, आप कहोगे ठीक है मैं 10% दूंगा, यानी कि 20 लाख आप देंगे, 1 करोड़ 90 80 लाख रुपए आपको बैंक देगा। कितने टाइम के लिए देगा? 25 साल के लिए। कितना? 25 साल 25 के लिए। साल के लिए, 20 राइट। साल के लिए लोन मिलेगा आपको। किस हुँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 7 से 9%। हुँ, अब आप कहेंगी कि सर ये क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो, हम तो स्कैम पे चले थे, आप ये क्या समझा रहे हो मुझे? हुँ, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि बैंक जो एक इंस्टीट्यूशन है,
वो अगर आपको 2 करोड़ दे रहा है तो आप जैसे 10,000 लोगों को पैन इंडिया दे रहा है। जी, यानी कि उसके पास 20,000 करोड़ रुपए हैं बिल्कुल। आपको देने के लिए। और हुँ, ये उसका टारगेट हर महीने का, हर साल का हो सकता है, राइट। राइट? जो व्यक्ति 20,000 करोड़ रुपए लेके बैठा है, वो तो 7 से 9% कमा के खुश है। हुँ, और ये जो लोग स्कैम कर रहे हैं और जो स्कैम के शिकार हो रहे हैं, उन्हें अपना पैसा 4 गुना करना है 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन में। तो हुँ, लोग सिर्फ ये समझ लें कि क्या जो स्कैम आपके साथ कर रहा है, उसे बैंक से ज़्यादा अकल है, मुकेश अंबानी से ज़्यादा अकल है, वॉरेन बफे से ज़्यादा अकल है, या जो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर है, जो 40-50 हज़ार करोड़ का एयूएम लेके बैठा है, उससे ज़्यादा अकल है। राइट। तो कोई भी व्यक्ति जब ये इतने बड़े-बड़े संस्थान तो 9-10% पे अपने पैसे को संजो रहे हैं और 25 साल तक के लिए संजो रहे हैं। तो क्या वो व्यक्ति जो टेलीग्राम पे आपसे 5,000 माँग रहा है और 25,000 देने का आश्वासन आपको दे रहा है, क्या वो सच हो सकता है? बिल्कुल, और मैं तो फिर दूसरी इस पे बात कि आजकल तो एआई का ज़माना है, बिल्कुल। गूगल का ज़माना है। 5,000 को 1 दिन में 25,000 करो, फिर उसे कहो भाई ये 25 ले ले, सवा लाख कर दे अगले दिन, सवा लाख ले ले, साढ़े 6 लाख कर दे। गूगल से शीट बनवा लो ना। एलन मस्क जो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, सबसे रिचेस्ट पर्सन ऑन प्लेनेट है, वहां तक पहुंचने में भी 40 दिन नहीं लगेंगे। हुँ, तो ये टेलीग्राम पे जो स्कैम कर रहा है आपके साथ, क्या बिल्कुल, वो मूर्ख है? उसके पास अपने 1,000 रुपए भी नहीं है जो आपसे मांग रहा है। जिस बिल्कुल। दिन जनता ये सोचने लग जाएगी, उस दिन स्कैम नहीं होगा। यहाँ पे लिटरेसी का जो फाइनेंशियल अवेयरनेस स्कैम का भी होता ही तब इम्पोर्टेंस है है। जब राइट, आपके मन में ग्रीड है। आप एग्ज़ैक्टली। जाइए अभी, सोने का रेट मान लीजिए 2 लाख रुपए तोला है या 1.5 लाख है। आप सुनार के पास जाइए, वो कहेगा 1.5 लाख है, कोई स्कैम नहीं होगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो कहे जी 1.5 लाख का रेट है, मैं आपको 1,20,000 में दे दूंगा, 100% स्कैम होएगा। कोई आपको कोई भी चीज सस्ती क्यों देगा? बिल्कुल। और सेकेंडली ये दुनिया को समझना पड़ेगा, पैसा सिर्फ अपने लिए मैं कमा सकता हूं, दुनिया में सारे काम आपके कोई और कर सकता है। पैसा आपको खुद कमाना पड़ेगा। नो वन इज गोइंग टू अर्न मनी फॉर यू। जब एग्ज़ैक्टली, मुकेश अंबानी जी के लिए कोई अर्न नहीं कर रहा, वो भी तो फैक्ट्री लगा के बैठे हैं। बिल्कुल। वो भी तो अपने 50 बिजनेस में हाथ पैर मार रहे हैं। हाँ वो जी। भी तो जियो प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। वो भी तो रोज नए नए काम शुरू कर रहे हैं। अडानी को देख लीजिए, हम सोचते हैं कभी पोर्ट कर लिया, कभी हाईवे बना लिया, कभी पेड़ लगा लिए, कभी जंगल कर लिया, कभी फैक्ट्री लगा ली, कभी एयरपोर्ट कर लिया। भाई काम करेगा तो ही तो पैसा मिलेगा। हुँ, सो मनी इज वन थिंग दैट यू हैव टू अर्न फॉर योर ओन। तो कोई कमा के नहीं देगा। तो बस जिस दिन आपने, कॉमन मैन ने ये समझ लिया, स्कैम होएगा ही नहीं, हुँ, स्कैमर्स आएंगे ही नहीं। उन्हें पता है कि आप बेवकूफ हो, इसीलिए तो वो स्कैम कर पा रहे हैं। राइट। कौन-कौन से तरीके हैं जिससे लोगों को ऐसे मतलब झूठ बोला जाता है या इंडियंस को बेचा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि मतलब जैसे एक तो ये हो गया कि आप इतना इन्वेस्ट करिए, इससे बढ़ जाएगा। लालच ही है सबसे, स्कैम की जड़ ही ग्रीड है। तो मतलब लोगों को अवेयर होना चाहिए। ऑब्वियसली। स्कैमर से जितना स्कैमर इन्वॉल्व्ड है उतना ही जो विक्टिम बन रहा है सो कॉल्ड वो भी इन्वॉल्व्ड देखिए है। ऐसा है कि आपसे मैंने कोई लूट करी, जी, तो मेरे तो लूट जो रहा है वो तो इन्वॉल्व है ही, लेकिन राइट, 10-20% आपकी भी गलती है, ये आपको मानना पड़ेगा। राइट। क्या स्टॉक मार्केट से आम आदमी सच में अमीर बन सकता है या सोशल मीडिया सिर्फ एक ड्रीम बेच रहा है? नहीं जी, बिल्कुल बन सकता है। हुँ, एंड स्टॉक मार्केट इज ए प्लेस हु हैज प्रोड्यूस्ड मिलियनियर्स, बिलियनियर्स एंड ट्रिलियनियर्स। आई सी, ओके। आज अगर हम कहते हैं कि एलन मस्क जो है वो दुनिया में सबसे रिच आदमी है, तो उनके घर पे कैश नहीं पड़ा है, उनके शेयर की वैल्यू बढ़ गई है, इसीलिए वो रिच हैं। हुँ, मुकेश अंबानी जी के घर पे कैश नहीं पड़ा, मुकेश अंबानी के शेयर की प्राइस बढ़ गई। तो शेयर क्या है? समथिंग दैट इज लिस्टेड इन द मार्केट। हुँ, जो लोग अपनी छोटी कैपिटल से शुरू करना चाहते हैं, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में आइए, और ये मार्केट उनको वेलकम करेगा और एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी देगा। लेकिन डोंट कम कि मैं आज पैसा डाल रहा हूं, मुझे कल ही पैसा चाहिए। कम हुँ, से कम 15-20 साल, 30 साल के होराइजन से आइए, ये मार्केट आपको बहुत रिवॉर्ड देगा, बहुत रिवॉर्ड देगा। जी। आप सोच नहीं सकते उतना पैसा मिलेगा। हुँ, और जैसे आपने अपने पहले स्टार्टिंग में बिज़नेस किए, मैन्युफैक्चरिंग में लगाए, उसके बाद अब आप जैसे मार्केट डोमेन में हैं, तो दोनों साइड का एक्सपीरियंस है आपके पास। तो अगले 15 साल की अगर हम बात करें, तो उसके लिए अगर सिर्फ़ एक
आपको डोमेन चूज़ करना हो तो रियल एस्टेट, स्टॉक्स या गोल्ड, क्या पिक करेंगे आप? देखिए, इन तीनों में से तो मैं गोल्ड पिक करूँगा, जी, लेकिन इसके अलावा एक चौथा विकल्प भी है, वो है म्यूचुअल फंड्स। जी। तो म्यूचुअल फंड एक गोल्ड से भी बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। क्यों साबित हो सकता है? क्योंकि म्यूचुअल फंड देखिए क्या है, म्यूचुअल फंड आपसे पैसा लेगा, तो वो फंड मैनेजर क्या करेगा, अच्छी कंपनीज़ में पैसा लगाएगा। राइट, अब ऐसा नहीं है कि वो एक ही कंपनी में वो 30, 35, 50, 100 कंपनियों में लगाएगा एज़ पर द फंड यू आर चूज़िंग। अब इसमें क्या होगा कि 30 में से 5 कंपनी हो सकता है ओवर परफ़ॉर्म करें, 5 कंपनी मीडियोकर टाइप चलें और 80 कंपनी ऐसी होंगी जो बिल्कुल नहीं चलेंगी और 5 कंपनी ऐसी होंगी जो ज़ीरो हो जाएँगी। So he will keep a track of all these 30, 50, 70 और मे बी 100 स्टॉक्स, क्योंकि राइट। उसके पास पूरी एक टीम है जिनका काम ही यही है। हुँ, अब अगर मेरा काम कंटेंट है, आपका काम न्यूज़ है, तो यू कैन नॉट कीप ऑन ट्रैकिंग द कंपनीज़ ऑन डे टू डे बेसिस। हुँ, आपको तो तब पता लगेगा जब आप 3:30 बजे अरे यार! आज तो नुकसान हो गया, ये तो इतना गिर गया। तब आप सोचेंगी निकलने की, तब तक तो आप लॉस ले चुकी हैं। बट वो गिराया किसने? किसने वहाँ पे सेलिंग करी? तो वो तो म्यूचुअल फंड और एफआईआई, डीआईआईज़ थे ना। तो बिल्कुल, बेटर है कि मैं उनके साथ जुड़ जाऊँ। राइट। सो म्यूचुअल फंड इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इफ गिवन अ चॉइस टू गो बैक जहाँ से मैं 16 साल से शुरू हुआ था। अगर मेरे को उस वक़्त अकल होती, अकल थी, बट हमें ऐसा लगता था कि हमारी फैक्ट्री से बेटर कुछ नहीं है क्योंकि वो पैसा बहुत अच्छा देती थी। जी। अगर उस वक़्त मैं जा सकता हूँ तो मैं वहाँ पे सिर्फ चालू करता। मेरे पास पैसा भी था, मेरे पास अकल भी थी, लेकिन मैं और मेरे फादर ये सोचते थे कि अपने धंधे से बढ़िया क्या है? हुँ। तो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं म्यूचुअल फंड लगाने का। अगर सोचा होता, तो आज शायद मैं ये इंटरव्यू देने हेलीकॉप्टर से आता, कार से नहीं आता। बिल्कुल। अच्छा हमारे ऑडियंस में ऐसे भी लोग होंगे जो मतलब मात्र ₹5000 महीना कमा रहे हैं, तो उनके लिए क्या स्मार्ट सेविंग टिप दे सकते हैं? 5,000 तो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा है, आप तो ₹1000 से शुरू करिए। ओके। देखिए, कोई भी बच्चा मैं तो सब बच्चों से कहता हूँ कि जो 18, 19, 20 साल के हैं, वो ₹1000 की सिप चालू कर दे आज। जैसे-जैसे उसकी इनकम बढ़ती जाए, वैसे-वैसे वो सिप की वैल्यू को बढ़ाता जाए। आज 1000 से शुरू करे, फिर 2000 से कर डाल दे, फिर 5 कर दे, फिर 10 कर दे, फिर 20 कर दे, 50 कर दे, लाख कर दे, जैसे-जैसे उसकी आमदनी बढ़ती जाए। अब अगर कोई व्यक्ति आज ₹1000 की सिप चालू करता है, जो 20 एक साल का है और वो 67 इयर्स तक करता है। अब आप कहेंगे 67 इयर्स तो बहुत लंबा टाइम है, लेकिन आप डाल भी तो ₹1000 ही रुपए रहे हो। हुँ, आप इसको 2000 कर दो, टाइम कम हो जाएगा। आप 5000 कर दो, टाइम और कम हो जाएगा। आप 10,000 कर दो, टाइम और कम हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये नहीं है, सिप में क्या होता है कि आप 1000 की शुरू कर रहे हैं, कल आपको मान लीजिए दिवाली बोनस मिला, आपने 10,000 डाल दिए। आपकी सैलरी कहीं से बढ़ गई, आपने 20,000 डाल दिए। आपका कोई ज़मीन बिक गई, आपने 50,000 डाल दिए। आपको कोई मम्मी ने गिफ्ट कर दिया, आपने 2 लाख डाल दिए। व्हाटएवर कम्स टू यू, यू कैन कीप ऑन पुटिंग। तो उससे क्या होता है, टाइम कम होता रहता है। जी। तो 67 इयर्स में आपके पास कैलकुलेटर है, आप एक बार करके देखिए कि अगर आप ₹1000 की सिप करते हैं, 67 इयर्स तक करते हैं और ओके, सो 8,04,000 के अराउंड होगा। अगर ये आप किसी मिड कैप में लगाते हैं, अभी आज की तारीख में मिड कैप इज़ परफॉर्मिंग टू अ रिटर्न ऑफ 25 से 28%। मैं कहता हुँ, हूँ 15% भी होगा ना मैडम, तो ये 108 करोड़ रुपया हो जाएगा। एंड दैट विल नॉट बी वेल्थ, दैट विल बी जनरेशनल वेल्थ। 100 करोड़ तब भी 100 ही रहने वाला है। आज भी 100 करोड़ बहुत बड़ी चीज़ है, तब भी 100 करोड़ बड़ी चीज़ रहने वाली है। राइट। तो 100 करोड़ रुपया बन जाएगा 108 करोड़। आप शुरू तो करिए। आप हुँ, कमाते भी तो इसलिए है ना कि मैं अपने बच्चों के लिए छोड़ जाऊँगा, तो बच्चों बिल्कुल। के लिए ये वेल्थ छोड़ के जाओ। एग्ज़ैक्टली। आखिरी सवाल है सर कि जो भी जनता हमें देख रही है, उनको अगर हम 3 फाइनेंशियल टिप्स दें, तो वो क्या होंगे? देखिए, आप लोग सबसे पहले फाइनेंशियल टिप्स में अपनी सेविंग करिए इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड। स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट मत आइए, आप लॉस ले लेंगे। तो चाहे ₹500 से सिर्फ़ ₹500 से शुरू हो सकती है। राइट। तो आप ₹500 से शुरू करिए, मेक इट ए हैबिट। और इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि मान लीजिए आपने ₹1000 की सिप चालू कर दी। किसी महीने आपके पास पैसे नहीं है तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, कोई पेनल्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो जब आपके पास पैसे हैं तब डाल दीजिए। बट मेक इट ए हैबिट टू सेव इन म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि आप देश की तरक्की में पैसा लगा रहे हैं और हमारी जो निफ्टी है, वो इस वक़्त 14 से 15% के सीएजीआर से चल रही है। राइट। यानी कि देश अभी और आने वाले 20-50 साल तो कहीं नहीं जाने वाला, बहुत ग्रोथ का स्कोप है, क्योंकि
बहुत डायनामिक चीज़ें हो रही हैं वर्ल्ड में। ट्रेडिशनल एफडी से शिफ्ट होके अब सिप शिफ्ट पे होके इस अब पे आ आ जाए, जाइए, राइट। दिस इज़ वन। हुँ, सेकेंडली, गोल्ड इज़ a instrument which has proved to be a गुड good इन्वेस्टमेंट। investment हुँ, all through its life। राइट। जब से चला है गोल्ड, तब से आज तक अच्छा ही रिटर्न है। हुँ, सेकेंडली, गोल्ड लेने से एक फ़ायदा है कि घर की महिलाएँ भी खुश। बट इज़ दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड? गोल्ड के लिए हमेशा ही राइट टाइम है जी। ओके। गोल्ड 2 लाख पे भी महँगा था, गोल्ड 1.5 लाख पे भी महँगा है, गोल्ड 80,000 पे भी महँगा था और गोल्ड जब 4,000 था तब भी महँगा ही था। जी। क्योंकि गोल्ड इज़ ऑलवेज़ अ पैरामीटर ऑफ द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड। हुँ, आप देखिए गोल्ड कब सस्ता होता है। आप अपनी मम्मी से पूछिएगा, आप अपनी दादी से बड़ा पूछिएगा, ही है वो, वो मतलब सस्ता तो। नहीं, वो तब भी कहेंगी कि ये ₹10 तोला था तब भी महँगा ही था। हाँ, हाँ, जब 4,000 था तब भी महँगा ही था। खर्चे भी फिर अपने आज अकॉर्डिंग आप बढ़ते हैं। अब आज 1.5 लाख रुपए है तब भी महँगा ही है और ट्रू, जब ये 3 लाख हो जाएगा तो भी महँगा ही रहने वाला है। गोल्ड कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप आदमी सोचे कि यार ये तो सस्ता है चलो ले लो। जी, और ज़रूरी थोड़ी है कि आपको 1 किलो ही लेना है। राइट। 10,000 का लीजिए, 20,000 का लीजिए, कान की वो लीजिए, लौंग लीजिए, इयररिंग्स लीजिए, ये लीजिए, क्या नाम, हार लीजिए, चूड़ियाँ लीजिए, जो आपकी वो करे। और अगर आप डिजिटल फॉर्म में लेना चाहते हैं तो डिजिटल फॉर्म ऑफ गोल्ड लीजिए। हुँ। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो लीजिए, लेकिन हाँ, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक रिक्वेस्ट की है, अपील की है कि फॉर द टाइम बीइंग नहीं लेना, इन्वेस्ट तो ना जब करें। ये वो हट जाएगा, जी। क्या नाम है, एक अ, समझिए इन्होंने एक रिक्वेस्ट है तो अभी अपील करी है, तो ये और साल 6 महीने में हट जाने वाली है, तो हुँ, आप गोल्ड लीजिए। आई एम नॉट वेरी फैंसी इन सेइंग के प्रॉपर्टी लीजिए, हुँ, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है कि एक लायबिलिटी फॉर लाइफ हो जाती है। हुँ, आज अगर आप एक 40 लाख का भी घर ले रहे हैं तो 20 साल का कर्जा है उस पे। हुँ, भगवान ना करे कभी किसी को कुछ हो जाए तो फैमिली के ऊपर ना घर रहेगा ना कर्जा रहेगा, मतलब कर्जा भी रहेगा। बिल्कुल। तो मैं कभी भी नहीं कहता कि आप प्रॉपर्टी को लीजिए, लेकिन हाँ, एक घर ज़रूर लीजिए। हुँ, एक घर सबके पास होना चाहिए, वो चाहे आप होम लोन से लीजिए या वैसे लीजिए, बट डोंट यूज़ प्रॉपर्टी एज़ अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इफ यू हैव एम्पल ऑफ मनी। हुँ, ट्रू। ठीक है ना? ये नहीं कि जैसे आजकल बच्चे मेरे से बहुत मिलते हैं कि सर मैं अच्छी जॉब कर रहा हूँ, लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो पहले मैंने एक ये घर लिया था, ये 40 का लिया था, आज 1 करोड़ हो गया। सर मैंने ये दूसरी ईएमआई पे एक और चालू कर लिया। वो गलती है, वो राइट। मत करिए। ओके, सो थैंक यू सो मच दीपक जी माय हमारे प्लेज़र। साथ जुड़ने के लिए, एंड आपने बहुत सारे टिप्स शेयर किए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब आप चाहें तो अब शिफ्ट हो सकते हैं एसआईपी पे, क्योंकि बेनिफिट सर ने आपको बताई दिए। सो थैंक यू सो मच सर बाय। फॉर जॉइनिंग, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग, फॉर वाचिंग जागरण अनस्कैम।